एक पत्नी अपने पति से कहती है, जानते हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? तो पति कहता है, क्यों? तो पत्नी बोलती है, ताकि मैं जान सकूं कि तुम कितने मूर्ख हो। तो पति बोलता है, तो शादी करने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम ऐसे ही जान सकती थी कि जब मैंने तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। एक बार एक महिला की शव यात्रा निकल रही थी। शव यात्रा के आगे आगे एक कुत्ता चल रहा था और पीछे बहुत सारे आदमी लाइन में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी की नज़र आगे चल रहे कुत्ते और पीछे चल रही आदमियों की लाइन पर पड़ती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। कुछ देर उस सारे मंजर को देखने के बाद जब उस आदमी से रहा नहीं गया तो वह महिला के पति के पास आया और बोला, भाई साहब ये सब कैसे हुआ? तो पति बोला, ये जो कुत्ता आगे आगे चल रहा है ना, इसने मेरी पत्नी को काट लिया था, जिस वजह से वो मर गई। तो आदमी कुछ देर सोचकर बोला, भाई साहब क्या एक दिन के लिए आप ये कुत्ता मुझे उधार दे सकते हैं? तो पति बोलता है, जरूर, पर पीछे लाइन में लग जाओ। एक पत्नी डॉक्टर को दिखाने गई तो उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो पत्नी बोली, कम से कम ऐसी कोई दवा तो इनको दीजिए जिससे उनका बड़बड़ाना मैं साफ सुन सकूं। रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। तो पत्नी बोली, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो? तो पति बोला, किसने कहा माफी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया। शाम को पति ने घर पर फोन किया और पत्नी से पूछा, शाम के खाने में क्या बनाया है? तो पत्नी बोलती है, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। तो पति बोलता है, दरअसल आज रात दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम खाकर सो जाओ। धर्म पिता मतलब असली पिता नहीं, धर्म माता मतलब असली माता नहीं, धर्म पुत्र मतलब असली पुत्र नहीं, धर्म भाई मतलब असली भाई नहीं, धर्म बहन मतलब असली बहन नहीं, लेकिन धर्म पत्नी मतलब असली पत्नी। पता करो शास्त्रों में गड़बड़ कहाँ हुई है। एक पत्नी बहुत खुश मूड में पति से बोलती है, मैंने सुना है कि स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में रहने नहीं देते। पति बोलता है, अरे पगली, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। पति घर में दाखिल हुआ ही था, पत्नी बोली, देखो अगर तुम्हारे बाल ऐसे ही गिरते रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो पति यह सुनते ही बाहर की ओर भागा। तो पत्नी बोली, अरे कहाँ चले? तो पति बोला, अभी आया, मैं बेवकूफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले आया था, अभी वापस करके आता हूँ। वाइफ ने शराब पी और थोड़ी देर बाद पूछा, कौन हो? तो हस्बैंड बोलता है, पागल हो गई हो, अपने हस्बैंड को भूल गई? तो वाइफ बोलती है, नशा हर गम भुला देता है भाई साहब। पति और पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी एक भिखारी वहां से गुजरा और आवाज लगाई, ए हुस्न की मलिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। तो पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दो, बेचारा वाकई अंधा है। पत्नी ने पति से पूछा, जब हमने शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे, जैसे मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी, अब क्यों नहीं बुलाते? तो पति ने कहा, पगली, दूध की मिठाई कितने दिन फ्रेश रहेगी? एक हाथी ने रोमांटिक मूड में एक चींटी को छेड़ दिया। तो चींटी गुस्से में हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शौहर को संभाल लो, वरना मर्द हमारे भी छिछोरे हैं और बाहर तुम भी निकलती हो। पति पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, अजी आज आप उदास क्यों हैं?
तो पति बोलता है, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। संता की शादी हो गई तो संता सुहागरात पर अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझा रहा था। तो संता बोला, सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, उनका विश्वास जीतना, उनका ध्यान रखना, अच्छा खाना बनाना और हमेशा सच बोलना। संता की बात सुन दुल्हन फटाफट बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर चिल्लाकर बोली, सब फटाफट अंदर आ जाओ, यहाँ बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। तो पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मज़ा आ गया। पत्नी ने ये कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है, पैसे बोल पैसे। एक दिन एक ऑफिस के बॉस ने अपने केबिन के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, यह न भूलें, अपनी लिमिट में ही रहकर बात करें। थोड़ी देर बाद उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर आपकी वाइफ का फोन आया था। तो बॉस बोलता है, क्या कहा उसने? तो सेक्रेटरी बोली, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पोस्टर अभी के अभी घर में वापस चाहिए। एक कवि महाशय अपनी पत्नी से बोलते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था। इस पर कवि पत्नी ने जवाब देते हुए फरमाया, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी भी कम था। एक महिला डॉक्टर को दिखाने गई। उस खूबसूरत महिला के मुंह में डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर रख दिया और बोला, कुछ देर तक यूं ही रखे रहें। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया तो वो बोलता है, डॉक्टर साहब ये चीज कितने की आती है?